subscribe our channel and press the bell icon and never miss any update from popbollywood.com. सबसे पहले तो आपका स्वागत है पॉप बॉलीवुड में। क्या कहना चाहेंगी, आपको अवार्ड मिला है उसके बारे में? Thank you so much for having me here. I recently got an award from Lokmat, and my brand has also, got a award from Femina. So I'm very happy, and इतना जो हमने पिछले साल देखा, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हुए, लोगों ने बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करी, और उसके बाद इट्स अ किक स्टार्ट। अगर एक नया साल शुरू हुआ है विद अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन फ्रॉम फेमिना, तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती है? दैट्स अ ग्रेट मोटिवेशन फॉर मी। नम्रती, हमने देखा है कि ऐसे कई सारे लोग हैं जो अभी भी इन सारी चीज़ों पे बिलीव नहीं करते। ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो किस बेस पर होती हैं? कई सारे ऑडियंस का सवाल है कि यहाँ पे मतलब कि क्या आपको पहले से ही जजमेंट हो जाता है या फिर आप किस तरीके से ये सब करती हैं? दिस इज अ साइंस। ये एक अलग तरह का साइंस है जिसको अकल्ट साइंस कहते हैं, जिसमें हम एस्ट्रोलॉजी की बात करें, न्यूमरोलॉजी की बात करें, टैरो की बात करें, हम सब बिलीव करते हैं कि देयर इज अ यूनिवर्स। यूनिवर्स नहीं तो भगवान है, एक कोई पावर है जो हमारी पूरी सृष्टि को संभाल रही है। तो ये वहीं से ही ड्राइव हुई चीजें हैं। और अगर हम ये सब कुछ नहीं हो, तो जैसे हम एक ही फैमिली में 2 भाई बहन है या 3 भाई बहन है, सब अलग अलग क्यों होते हैं? हमारा डीएनए तो सबका सेम है, हमें एक ही तरह के संस्कार दिए जाते हैं सेम फैमिली में, बट तीनों की पर्सनालिटी एकदम डिफरेंट होती है। बिकॉज जो हमारे नंबर्स हैं या हम जिस टाइम पे पैदा हुए हैं, वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड पे वर्क करता है, ताकि फिर हम उसी हिसाब से अपनी लाइफ को लीड करने लगते हैं। जी रणवीर, हमने देखा कि 2000 जो 20 था वो बहुत ही ज़्यादा कितना मतलब कोरोना अचानक से आ गया है ना। 2021 का क्या प्रोडक्शन है आपके हिसाब से? 2021 का टोटल आता है 5, जो कि बुध के साथ एसोसिएटेड होता है। बुध होता है मरकरी, जो अपॉर्चुनिटीज का नंबर है, जो अपॉर्चुनिटीज का ग्रह है। वो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लेके आता है हर एक की लाइफ में। इसको मैं बाउंस बैक ईयर भी बोलूंगी। जैसे हम पुराने टाइम में जो हमने देखा होगा, आपको भी शायद पता हो कि जो थर्मामीटर्स होते थे, कोई भी चीज का टेम्परेचर लेने के लिए, तो उसके अंदर मरकरी डाला जाता था, वो सिल्वर कलर का पारा। तो जैसे जैसे हीट बढ़ती थी वो ऊपर जाता था। तो मरकरी भी वैसे ही है। जैसे जैसे आप अपने कर्म की हीट बढ़ाओगे इस साल में, वैसे वैसे आपका ग्राफ ऊपर जाएगा। तो क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि कितनी भी अपॉर्चुनिटीज आए, बट हम अपना कर्म नहीं करेंगे तो हम उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं कर सकते। जैसे आपने कहा कि अपॉर्चुनिटी आती है और ग्रैब नहीं करते, तो ऐसे ही कुछ हमने देखा कि बिग बॉस के घर में भी लोगों का पारा कुछ ज़्यादा ही हाई है। क्या कहना चाहेंगी, कितना फॉलो कर रही हैं बिग बॉस आप? बिग बॉस को मैं अच्छे से फॉलो कर रही हूँ इस सीजन समहाउ, बिकॉज मेरा हर काम ऑनलाइन हो रहा है और मैं घर पे ही रहती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। तो ट्रैवलिंग का जो टाइम है वो सेव हो रहा है, तो मैं थोड़ा एंजॉय कर रही हूँ, एंटरटेनमेंट कर रही हूँ अपनी लाइफ में। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे रुबीना के बारे में? किस एक हाँ, रुबीना वो बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हैं, और उनको पता है कि कब बोलना है, कहाँ बोलना है और कितना बोलना है। बिकॉज उनके जो नंबर्स हैं वो 26 के नंबर, 26 अगस्त को उनका बर्थडे होता है। तो 2 एंड 6 जो है, मून एंड वीनस, ये आपको मन की शक्ति भी देता है, और आपको बाहर को चीजों को कैसे हैंडल करना है वो भी बताता है। क्योंकि ये 8 पे टोटल होता है, तो ये थोड़ा सा गुस्सा ज्यादा दिला देता है बंदे को, थोड़ा टेम्परामेंटल बना देता है। तो वो कभी कभी लूज कर देती हैं अपना टेम्पर, बट फिर भी बहुत कंट्रोल में रहती हैं, चीजों को रखती हैं। राहुल वैद्य के बारे में क्या कहना चाहेंगी? उनका क्या नंबर्स कहते हैं और उनके क्या, क्योंकि बट ऑब्वियसली उन पे कई सारे एलिगेशन भी लग रहे बिग बॉस के घर में। क्या कहना चाहेंगी? जो राहुल वैद्य हैं वो 23 फेब को उनका बर्थडे होता है। तो 2 एंड 3, अगेन 2 यहाँ पे मून का नंबर आता है, 3 जुपिटर जो सबसे बड़ा प्लैनेट है।
वो बहुत ही, इसका टोटल आता है 5, तो 2021 का टोटल भी 5 आता है, तो ये ईयर उनके लिए बहुत अच्छा निकलने वाला है। और अगर हमने देखा है तो उनकी फैन फॉलोइंग भी बढ़ती जा रही है। वो एक ऐसे इंसान है जिन्होंने अपनी मर्जी से बिग बॉस छोड़ दिया और फिर वापस भी आ गए। तो तो एलिगेशंस का क्या है, वो तो ये पार्ट ऑफ द गेम है। आई थिंक एलिगेशन तो रुबीना पे भी बहुत लगते हैं, राहुल पे भी बहुत लगते हैं, अली पे भी लोग लगाते हैं, अभिनव पे भी लगाते हैं। जो विनर्स होते हैं उन्हीं को ही लोग एलिगेट करते हैं, बाकियों को तो इतना कोई पूछता नहीं है। इस वक्त बिग बॉस के घर में जो सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है राखी सावंत, तो उनके सितारे क्या कहते हैं? उनके वो 25th है उनका बर्थडे, तो 25 जो होता है, 2 and 5 बहुत अच्छी हार्मनी नहीं होती है आपस में, दोनों नंबर्स में ही। तो इसीलिए वो थोड़ा कभी आपने देखा होगा बहुत इमोशनल हो जाती हैं, उनको जैसे मूड स्विंग्स होते हैं, बहुत इमोशनल हो जाएंगी, फिर एकदम से लड़ने लगती हैं, एक बार एक बात बोलती हैं, एक बार फिर दूसरे ही पल वो कुछ और बात करने लग जाती हैं। तो इसलिए थोड़ा सा उनका इशू है। हाँ, वो अच्छी एंटरटेनर हैं, वो शुरू से ही कोई ना कोई ऐसा मुद्दा उठाती हैं, मतलब बाहर भी थी, जब घर के बाहर भी तो ऐसा कुछ ना कुछ वो पिकअप करती हैं कि लोग अगर उनको, वो एक होता है ना, यू कांट यू कैन हेट मी, यू कैन लव मी, कांट मी, तो वो वाला उनके साथ हिसाब रहता है। तो वो ऐसी पोजीशन में हमेशा रहती है कि लोग उनको इग्नोर नहीं कर पाते। कुछ लोगों को उनका एंटरटेनमेंट बहुत अच्छा लग रहा है, कुछ लोगों को नहीं अच्छा लग रहा। तो देखो, क्योंकि अभी इजाज चले गए हैं तो वो हो सकता है टॉप 5 में चली जाएं आगे, क्योंकि एजाज का भी एजाज पता बड़े नहीं है कब। वापस आगे आएंगे इसी वीक हाँ, में। बट एक्टिविटी खत्म हो जाती है ना ऑडियंस के साथ, राइट। तो अभी आके उनका गेम प्लान कैसा रहेगा और कितने टाइम कब आएंगे, क्योंकि अभी इट्स टुवर्ड्स द फिनाले, वी आर गोइंग टुवर्ड्स द फिनाले नाउ, सो राइट। लेट्स सी। वैसे सलमान खान एजाज को बहुत फेवर करते हैं, वो दिखता है वीकेंड के बाद में। तो लेट्स सी व्हाट इज द प्लान ऑफ द मेकर्स, तो अली के सितारे क्या कहते हैं? हाल ही में अली ने किस तरीके से वो गेम खेल रहे हैं हमने देखा, एंड जैस्मिन के जाने के बाद में थोड़े से वीक पड़ गए थे, पर फिर भी एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट के रूप में सामने आए हैं। सो क्या कहना चाहेंगे, उनके सितारे क्या कहते हैं? उनके सितारे, वो भी नंबर 7 है, वैसे वो फेब है तो उनको इमोशनल साइड भी बहुत है, उनको थोड़े एंगर इश्यूज भी हैं जो दिखता है ऑलरेडी। और वो एज अ पर्सन ही इज वेरी रियल, उनके नंबर्स भी ऐसे हैं कि वो मैन्युपुलेट नहीं कर सकते हैं चीजों को, वो जो है वो सबके सामने है। वो ऐसा गेम के लिए कुछ कर रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। जैसे उनका जैस्मिन के साथ भी जो इमोशनल कनेक्ट था, उसका वो एक्चुअल था, मतलब इतना रोना किसी के लिए विदाउट फीलिंग इज नॉट पॉसिबल, चाहे कितने भी बड़े आप एक्टर हो। तो ही इज रियल, वट एवर ही इज डूइंग, ही इज, आई थिंक ही इज नॉट मैन्युपुलेटिंग थिंग। अगर उनके साथ राहुल का और इनका बॉन्ड है, तो राहुल भी और अली भी दोनों, दे आर लाइक जेन्युइनली फ्रेंड्स विद ईच अदर। अच्छा, हमने अली और जैस्मिन को तो बिग बॉस के घर में देखा कि कितने स्वीट कपल है, लेकिन अगर रियल लाइफ में अगर आगे जाके इनकी शादी होती है तो कैसे कपल रहेंगे ये? सी द थिंग इज, जैसे अली 25 है, जो 7 नंबर होते हैं, 7 नंबर वाले, मैं भी 7 हूँ इसलिए मुझे बहुत पता है कि 7 नंबर वाले जो भी काम करते हैं बहुत शिद्दत से करते हैं, मतलब मैन्युपुलेशन नहीं करते चीजों में। और जैस्मिन है वो 28 है, जो 1 आता है, तो वो जो 1 का नंबर है वो लीडरशिप का नंबर है, 1 का नंबर इज लाइक किंग, वो राजा है। तो वो भी मैनिपुलेशन नहीं करते, दे आर वेरी फेयर विद व्हाट दे आर डूइंग। तो इनका आपस में अच्छा रहेगा, बिकॉज पहले तो वो फ्रेंड्स ही थे, वो बार बार यही बोलते हैं कि इस घर में आके हमें ये फीलिंग हुई कि हम प्यार करते हैं एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। तो आई थिंक दे शुड कंटिन्यू फॉर सम इयर्स इन दिस फीलिंग रादर देन गेटिंग मैरिड और समथिंग, बिकॉज मैरिज अभी थोड़ी सी उनकी डिफिकल्ट दिखती है मुझे फ्रेंकली, because they will have certain issues when if they get married. If they continue with this kind of relationship for dating for some years, like 1 or 2 years, उसके बाद शादी करेंगे तो they will be very happy with each other. तो ऐसे ही एक कपल है
बट ऑब्वियसली दिशा एंड राहुल वैद्य, अगर ये लोग शादी करते तो इनका क्या रहेगा कनेक्शन? इनका अच्छा रहेगा बिकॉज दिशा उनका नवंबर में, तो नवंबर और इधर इनका फेब में है, 2-2 काफी, क्योंकि वो ये राहुल वैद्य भी बहुत इमोशनल है और दिशा भी, जहां तक मतलब उनको हमने बिग बॉस में कहीं नहीं देखा है, बट वो भी इमोशनल रहेंगी। तो जब दोनों भी सपोर्ट करते हैं तो वो बहुत हार्मनी क्रिएट होती है, क्योंकि जनरली क्या होता है, एक इमोशनल है और दूसरा नहीं, तो डिफिकल्ट हो जाता है थोड़ा। ओके, और अर्शी खान के बारे में क्या कहना चाहेंगी? उनके स्टार्स क्या कहते हैं? अर्शी खान का अपना खुद का कोई स्टैंड नहीं होता, वो हर बार बदलती रहती है। उनका उनका जैसे आई थिंक वो 29 है उनका बर्थडे, तो वो 2 आता है टोटल। तो वो क्या है, उनको हमेशा सपोर्ट चाहिए दूसरों की, उनको दूसरों का वैलिडेशन चाहिए। जैसे वो हमेशा बोलती है, तू तो मेरा फ्रेंड है, तूने मेरे को सपोर्ट नहीं किया, तूने ऐसे नहीं बोला। तो वो उनका नेचर, बिकॉज ऑफ हर नंबर शी इज लाइक दैट, बिकॉज ऐसे नंबर्स का जो उनका कॉम्बिनेशन है, उनको ऐसा एक वैलिडेशन चाहिए रहता है लोगों के साथ कि अच्छा मैं ठीक हूँ, मैं गलत हूँ, मैं अच्छा कर रही हूँ। वो कुछ भी करेंगी तो उनको एप्रिसिएशन चाहिए, नहीं तो वो क्राइम बेबी बन जाती है फिर। अभिनव के स्टार्स क्या कहते हैं, ये बहुत लोग श्योरली जानना चाहेंगे, क्योंकि जब वो बिग बॉस के घर में आए थे तब लोगों ने कह दिया था कि ज्यादा वीक तक नहीं जा पाएंगे, लेकिन जिस स्ट्रांगली उन्होंने खेला और जिस स्ट्रांगली अब वो सामने आ रहे हैं, तो वो बहुत ही ज्यादा शॉकिंग है। तो क्या कहते हैं उनके सितारे? नहीं, उनका जो पर्सनल ईयर चल रहा है वो 4 का पर्सनल ईयर होता है। जो राहु होता है, राहु आपको लाइमलाइट में लाता है, राहु आपको फेम दिलवाता है। बट साथ में अगर आप देखेंगे तो राहु अनस्टेबिलिटी भी देता है। तो इसलिए वो कॉन्स्टेंटली, क्योंकि उनका 9 नंबर है, वो 27 सितंबर बॉर्न है, तो उनका 9 की बहुत स्ट्रॉन्ग पावर है, तो वो आराम से वहां तक आ गए और वो टॉप 5 में भी जा सकते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है। बट उससे आगे थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है उनके नंबर्स जैस के हिसाब से। कि जैसा आपने कहा कि अब तो एहसास बाहर आ गया, लेकिन अब वो फिर से जा रहे हैं बिग बॉस के घर में, तो अब अगर जाते हैं तो उनके सितारे क्या उन्हें टॉप तक लेके जाएंगे, टॉप 5 तक? ले जा सकते हैं, बिकॉज वो शुरू से ही बहुत स्ट्रांग रहे हैं। उनके नंबर्स भी जैसे 28 से 1 हो रहा है, तो 21 जैसे मैंने बोला बहुत लीडरशिप का नंबर होता है। बट उनके जो नंबर्स का कॉम्बिनेशन ऐसा भी है कि एकदम बहुत हाई पे लेके जाता है, फिर ड्रॉप आ जाता है। तो ऐसे अगर उनका पुराना करियर भी आप देखोगे तो बहुत उन्होंने सीरियल्स ऐसे किए थे, वो बहुत फेमस हुए थे, एंड देन ही वाज लाइक नॉट देयर इन द इंडस्ट्री फॉर लॉन्ग टाइम। तो अभी भी जैसे अगर देखेंगे तो वो एकदम बहुत पॉपुलैरिटी उनकी बढ़ रही थी। इनफैक्ट सलमान खान भी उनको बहुत तारीफ करते हैं उनकी हर जगह पे। और बट वो अब चले गए किसी रीजन से, तो वो एक ड्रॉप आ जाता है ना पॉपुलैरिटी में, तो उनका थोड़ा सा ये है। बट हाँ, टॉप 5 में जा सकते हैं बहुत आराम से। अम, आगे देखिए, क्योंकि ये सिर्फ मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सब चीजें होती हैं, रियलिटी शोज एंड ऑल, ये बहुत कुछ मेकर्स के हाथ में भी रहता है, हाउ दे वांट टू ब्रिंग द थिंग्स। बिकॉज अगर हम टेक्निकली देखें तो अगर जैसे वो चले गए अपने प्रोजेक्ट के लिए बाहर, बट दैट्स नॉट फेयर फॉर अदर पीपल नो, जो हु आर देयर इनसाइड। बिकॉज वो गए, वो बाहर देख के आएंगे अभी, तो उनका गेम प्लान चेंज हो जाएगा। हमने बाकियों देखा को है, कुछ नहीं। हमने बिग बॉस के घर में देखा कि एजाज को आखिरकार उनकी लाइफ पार्टनर मिल गई पवित्रा, लेकिन दोनों ही एक नंबर के एग्रेशन दिखाते हैं। हमने हमेशा देखा है कि हमेशा चाहे फाइट हो या फिर कुछ भी हो, हमेशा एक दूसरे के बराबर कांटे की टक्कर देते हैं। सो क्या कहना चाहेंगे, अगर आगे जाके इनके बीच में अगर इनकी शादी होती है, आगे जाके इनके बीच में रिलेशन होता है, अब वो टिक पाएगा या फिर नहीं? See, the thing is, मुझे somehow मैं बहुत strongly believe करती हूँ, being a numerologist and all, जो पर्सन बाहर से बहुत स्ट्रांग और वैसे रहते हैं, एग्रेसिव टाइप, वो दिल के बहुत ही साफ होते हैं। दैट इज व्हाट आई हैव सीन, बिकॉज उनके नंबर्स उनसे वैसा गेम प्ले करवाते हैं कि वो बाहर से ऐसे दिखेंगे। बट
अभी एजाज भी हैं, वो बाहर से तो दिखते हैं कि अरे मुझे से बात मत करो, मुझे ऐसे मत करो, बट he couldn't control his emotion, he fell in love with her. तो तो उन दोनों का, मुझे पवित्रा भी ऐसी ही लगती है कि वो थोड़ी है ऊपर से एग्रेशन, बट अंदर से शी इज वेरी सॉफ्ट एंड इमोशनल पर्सन. तो दो इमोशनल पर्सन हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, बट यस एग्रेशन हमेशा, क्योंकि जैसे एजाज के नंबर में बहुत बार 8 की पावर दिखती है, तो जो शनि होता है वो बहुत ज्यादा रिलेशनशिप्स को सपोर्ट नहीं करता, वो आपको थोड़ा लोनली रखता है. तो थोड़े बहुत इश्यूज होंगे, बट मुझे ऐसा लगता है कि there is nothing called as perfect marriage. You always have to work towards it. So I think if they will work towards it, it's going to work. आपके हिसाब से ऐसे कौन से आपको लग रहे कंटेस्टेंट जो टॉप 5 में जा सकते हैं, जिसके नंबर्स कह रहे हैं कि यही जाने वाले हैं? देखिए, रुबीना, राहुल फॉर श्योर वो दोनों मेरे फेवरेट है और उनके नंबर्स भी बहुत स्ट्रांग है. इनफैक्ट मैं ये बोलूंगी रुबीना और राहुल के नंबर पैरेलल चल रहे हैं. मतलब अगर रुबीना के नंबर्स अच्छे हैं तो राहुल के भी उतने ही स्ट्रॉन्ग नंबर्स हैं, और दोनों का पर्सनल ईयर भी 2 का आता है जो मनी से एसोसिएटेड है. और राहुल का 11 से 2 होता है, तो वो मास्टर नंबर से 2 होता है, तो वो एक थोड़ा सा एज ऊपर हो जाता है. फिर उसके बाद अभिनव है, अली गोनी है, उनके नंबर बहुत स्ट्रांग है. एजाज का भी जाने के चांसेस हैं बिकॉज उनके भी नंबर स्ट्रांग हैं. एंड फिर राखी भी जा सकती है ऑन बेसिस ऑफ हर एंटरटेनमेंट फैक्टर विच शी ब्रिंग्स इन. और समहाउ मुझे ऐसा लगता है कि बिकॉज शी इज ब्रिंगिंग लिटिल एंटरटेनमेंट थिंग इन द शो, तो उनको थोड़ा फेवर भी किया जा सकता है. बट 4 जो टॉप 4 है उनमें विनिंग क्वालिटीज, जैसे अगर मैं बोलूं, रुबीना हो गई, राहुल हो गया, अभिनव हो गया, अली गोनी हो गया, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग. आई मीन दे डोंट फ्लिप. अगर आपने देखा होगा, राहुल और अली एक दूसरे के लिए सपोर्ट करते हैं तो करते हैं. उन्होंने बहुत क्लियरली बोल दिया कि ठीक है, मैं जमूरा हूं तो मैं हूं, मैं खुश हूं उसमें, नॉट बॉदर्ड कि मेरे बारे में लोग क्या बोल रहे हैं. तो ऐसे ही रुबीना और अभिनव भी बहुत स्ट्रांग है. बाकी सब लोगों का अभी एजाज तो है नहीं, तो मैं अभी उन पे कुछ कमेंट नहीं करूंगी, बट बाकी सब लोग बहुत फ्लिप होते रहते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी किसी के साथ, कभी किसी. तो जो विनर क्वालिटीज तो इन चारों में ही है अकॉर्डिंग टू द नंबर्स एंड द पर्सनालिटी. एंड टॉप 3 में किसे देखती हैं? वो देखते हैं अभी. अब राहुल, रुबीना, अभिनव या अली दोनों, जैसे मैंने बोला ना, राहुल और रुबीना के नंबर्स बहुत पैरेलली चल रहे हैं, वैसे ही अली और अभिनव का भी ऐसे ही टक्कर है नंबर्स में भी. तो देखो अब क्या होता है कि जब हम वो टाइम आता है, जब ये होता है, तो कौन सा नक्षत्र, कौन सा ग्रह, कौन सा प्लैनेट आपको सपोर्ट कर जाए ना, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर. जब विनर की बात करें तो किसे लगता है कि कौन ट्रॉफी लेकर आएगा? किसकी शाइन बता दी, किसकी चीजें बता दी कि किसकी किस्मत की ट्रॉफी है ये? मैंने बोला ना, राहुल या रुबीना में से ही दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग नंबर्स, प्लस उनका फैन फॉलोइंग भी बहुत स्ट्रॉन्ग है. अगर एज अ व्यूअर, इफ आई सी एज अ, मतलब एज अ न्यूमरोलॉजिस्ट भी उनके नंबर्स भी दोनों के बहुत स्ट्रॉन्ग है, और एज अ व्यूअर आई सी, I mean, so many people are in favor of Rubina and Rahul, and they both of them deserve it. जैसे कि हमने देखा है कि बिग बॉस के घर के में बाहर आने के बाद में कई सारे लोग हैं जिनको अच्छी खासी बिग बॉस के घर में पॉपुलैरिटी मिली रहती है, वो लोग स्ट्रांगली सर्वाइवल नहीं कर पाते हैं, और कुछ लोग कर पाते हैं सर्वाइवल. तो आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन-कौन इंडस्ट्री में आगे जाके जिन्हें बहुत अच्छा काम मिलेगा, बहुत अच्छा सर्वाइवल कर पाएंगे इंडस्ट्री में? जी, अगर देखिए, रुबीना और राहुल के आगे 2-3 साल बहुत अच्छे आने वाले हैं. अगर आप बोलोगे वर्क पॉइंट ऑफ व्यू से, दे विल गेट गुड वर्क, दे विल, ऑब्वियसली दे आर गेटिंग लॉट ऑफ फेम हियर, तो वो फेम को इनकैश करा पाएंगे बहुत इजीली. और अगर अभिनव की बात करें तो उनको भी बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी. अब वो कौन सी अपॉर्चुनिटीज, जैसे मैंने बोला ना कि आप पे डिसाइड,
इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसी अपॉर्चुनिटीज कब लेते हो। अभी मैं अमेजोन से ऑर्डर करती हूँ, अगर मैं जाके डोर खोल के डिलीवरी नहीं लूंगी तो वो मेरे पास आएगी नहीं ना। तो वैसा ही है, अपॉर्चुनिटीज उनको बहुत मिलेंगी, अब उन पे डिपेंडेंट रहेगा कि हाउ। अच्छा, सिद्धनाथ के बारे में पूछना चाहूंगी। वैसे तो ये लोग इस साल नहीं है, लेकिन उनकी जोड़ी अगर आगे जाके शादी करती है तो कितना इनकी जोड़ी टिकेगी एंड क्या, एंड कब तक इनकी शादी हो सकती? सिद्धनाथ सिद्धनाथ अब आगे हम सिद्धार्थ एंड सिद्धार्थ शुक्ला एंड शहनाज गिल। अच्छा, क्योंकि मुझे जब तक मुझे याद है लास्ट ईयर भी मैंने बहुत सारे मेरे इंटरव्यूज हुए थे, तो मैंने बोला था कि सिद्धार्थ के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं बिकॉज उनका 3 की बहुत स्ट्रॉन्ग पावर है। तो जुपिटर की जो पावर होती है ना, वो जो भी आप काम करते हो उसमें आपको सक्सेस आती है, बट हाँ फिर थोड़ा ड्रॉप भी होता है चीजों में। जैसे सिद्धार्थ को अगर आप पहले को पालिका ही वाज या हेलो, आई कैन। तो ये थोड़ा सा ये रहता ही है उनके, एकदम ऊपर जाते हैं फिर थोड़ा ड्रॉप आता है। तो शादी करते हैं अगर वो, तो अप्स एंड डाउन्स थोड़े रहेंगे, बाकी मेरे ख्याल से वो सबकी लाइफ में होता है। आई डोंट थिंक सो देयर इज एनीथिंग कॉल्ड परफेक्ट मैच। आई ऑलवेज स्ट्रांगली बिलीव इन दिस, यू हैव टू वर्क टुवर्ड्स इट। अच्छा, हाल ही में देवुलीना बिग बॉस के घर में आई, हालांकि वो कम वक्त के लिए आई, लेकिन उनके सितारे क्या कहते हैं? उनका है 22 अगस्त, 22 मास्टर नंबर है अपने आप में, जो 4 आता है, अगस्त 8 होता है। तो उनकी लाइफ में थोड़ी सी स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम रहती है उनको, कि फेम मिलेगा इस इंडस्ट्री के लिए, वो परफेक्ट है नंबर्स के हिसाब से। बट एक कुछ कुछ एक्टर्स होते हैं, उनको कॉन्स्टेंटली वो लाइमलाइट में रहते हैं सम फॉर सम रीजंस, बट यहाँ पे उनको अनस्टेबिलिटी मिलती है इन टर्म्स ऑफ उनके नंबर्स के हिसाब से, इन टर्म्स ऑफ फेम आल्सो, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस आल्सो। लास्टली फैंस से क्या कहना चाहेंगी? एंड फैंस क्योंकि हमारा लास्ट ईयर जो था वो बहुत डिफिकल्ट निकला है सबके लिए, क्योंकि कुछ लोगों की जॉब चली गई, कुछ लोगों के बिजनेस गड़बड़ हो गए, तो हम सब थोड़े मेंटल हेल्थ इशू से निकले हैं, यू नो, एंजाइटी में कि क्या होगा क्या होगा। अभी भी बहुत लोगों को क्लैरिटी नहीं है कि क्या होने वाला है। तो इसीलिए मैंने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है विद द नेम ऑफ मेडिटेशन मैराथन। तो आपके जितने भी व्यूअर्स हैं और जो भी ये वीडियो देखेंगे, उन सबको मैं इनवाइट करती हूँ, वो मेरे पेज पे ज्वाइन कर सकते हैं मेडिटेशन मैराथन। इट्स फ्री फॉर एवरीवन, बिकॉज आई फील कि मेडिटेशन एक ऐसा चीज है, ऐसी प्रैक्टिस है जो आपकी बॉडी, सोल एंड माइंड को कनेक्ट करता है। उसी से आप बहुत अच्छी लाइफ स्पेंड कर पाते हो। अगर हमारा माइंड कुछ और बोले और हमारा हार्ट कुछ और बोलता है, हमारी लाइफ एक डायरेक्शन में नहीं जाती है। To have a focused and amazing life, one should meditate. In fact, अगर आप देखेंगे बिग बॉस के जो फॉलोअर्स हैं और रुबीना के फैंस, वो रुबीना ने भी ये बात मेंशन करी है लाइव फीड में एक बार, कि वो पहले बहुत डिस्ट्रक्टिव थी, सबको कुछ तोड़ फोड़ करती थी, बट शी स्टार्टेड मेडिटेटिंग, उसके बाद शी हैज बिकम अ ट्रांसफॉर्म पर्सन। एंड मेरी लाइफ खुद की भी ट्रांसफॉर्म हुई है आफ्टर आई स्टार्टेड मेडिटेटिंग, क्योंकि मुझे बहुत बॉडी शेम किया गया था एज अ चाइल्ड, आई वाज बॉडी शेम। वहां से यू नो, गेटिंग माय ओन क्राउन ऑफ मिसेस यूनिवर्स एशिया क्वीन 2019, तो वो जो ट्रांसफॉर्मेशन आया वो सिर्फ मेडिटेशन से पॉसिबल हुआ। और अगर किसी को डाउट रहे कि जैसे आप मुझे क्वेश्चंस पूछ रही हैं ऐसे ही अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में, अगर कोई मुझसे कांटेक्ट करना चाहता है, तो थर्सडे को मैं एक टैरो लाइव सेशन करती हूँ, जो वो भी फ्री रहता है, तो आप लोग वहां पे मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं दोनों जगह पे। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। माय प्लेजर, माय प्लेजर।